हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज सुनाने जा रहा हूँ सावन मास का तीसरा अध्याय। चलिए प्लीज मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त सावन मास को नक्त व्रत और व्यतीत करता है, वो संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वास्थ्य ध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ या सन्यासी के भेद से नक्त भोजन को 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्योदय के मंद होने पर उसमें अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, तब उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहा जाता है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र की उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन में अष्टम भाग में भोजन करना बताया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा और विदुर को शुरुआत से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री बहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन करना निषिद्ध है। सावन मास में नक्त व्रत करने वाली प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नक्त व्रत में रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत की समाप्ति से पूर्व मर जाऊं, तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा यह स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्त्र ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति वाला मनुष्य बेल्व पत्रों से, शांति की कामना करने वाला मनुष्य दुर्बाओं से और आयु की इच्छा वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका और तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हों, उनके नाश के लिए उत्तम धान से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंग, बल्ली, पद्म और स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्धापन करना चाहिए। उद्धापन के लिए मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्यवान वाचन आचार का वर्णन करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण करे। वेद पाठ कराना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्गोभद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें 5 पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत में स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातः काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मंत्र और गायत्री, मूल मंत्र और गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से
पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्णाहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कर उसे दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीज़ों को दान करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति के अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं को सिद्धि हेतु स्वर्ण की बत्ती चांदी के निर्मित दीप बनाकर उसमें गौ का घी भर कर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य सावन मास में हमारी प्यारी वस्तु का त्याग करता है वह मुझे अर्पण की जाती है। तो हे सुनो, उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वो वस्तु लाख गुणा होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति को प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरी रुद्री पाठ करता है वह अप्रत्य अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई मृद गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी कपड़े की रजाई और तकियों के संबंध शैया प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। सावन मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका व्रीहि अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेज विशता बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजें से मिल जाती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन का समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तक पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को किसी से कलह नहीं होती। हाँ तो दोस्तों, यहीं पे सावन मास का महात्म्य कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगला कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। चौथा जो अध्याय है, अब एक छोटे से शिव जी का कथा भी सुना रही हूँ, कहानी भी सुना रही हूँ आप लोग को। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों के रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी किंतु बीच बीच में उघने लगती थी। जब वो प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न कर रख सकी तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ, तुम तो झिपकियाँ ले रही हो। तुम्हें तो इतनी भी ही बुद्धि है जितनी कि मछुए की स्त्री में हो। जाओ मृतलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के साप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ, यह मैंने क्या किया। उसका स्नेह मेरे लिए आघात था, उसी का मैंने आवास में आकर त्याग कर दिया। शिव को मन दशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वो सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है। माता पार्वती के बिना जब तक माता लौटेंगी नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृतलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए वहां अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उस अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते अघाते थे नहीं थे। उनमें से कई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती को वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन में व्यवस्था नंदी से कह डाली। बोले, नंदी मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को साथ दे दिया था। काश उस समय मैं धैर्य से काम लिया होता। नंदी हाथ जोड़कर कहा, स्वामी आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से करार से निकली। शिव के मन में व्यवस्था जान नंदी विचार करने लगा, मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार कर नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों में काट डालती, उनके नाव पटक देती।
मछली का आतंक जब ज़्यादा बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों से उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे ने सरदार शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, हमारी सहायता करो, अब हम तुम्हारे ही आसरा हैं प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का भेष बनाकर मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जात सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतरे। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर में फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली के किनारे लाए। मछुआरे ने उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबाल लिया युवक, अब हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपने पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाह उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कैलाश पर्वत ले आया। शिव की वेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।